हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 on of your book Rainbow, that's name is water. So students, first of all we have to discuss about the lesson. Chandrasekhara Vikanta Raman 1888 to 1970, popularly known as Professor C.V. Raman, was born in southern India and developed his life to the cause of science and research. चंद्रशेखर वेंकटन रमन जो हैं, इनका जन्म जो है 1888 में हुआ था। हम कह सकते हैं कि कॉमनली जो लोग हैं वो इनको सीवी रमन के नाम से जानते हैं और ये दक्षिण भारत में जन्मे थे और अपना पूरा जीवन जो है इन्होंने विज्ञान एवं अनुसंधान को समर्पित रिसर्च को जो है इन्होंने डिवोटेड कर दिया। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स। इनको जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स में इनको नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है। द थ्योरी ही एक्सपाउंडेड इज़ कॉल्ड, जो थ्योरी इन्होंने एक्सपाउंड की है उसे रमन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है, यानी रमन प्रभाव भी कहा जाता है। ही वर्क टू पॉपुलराइज साइंस बाय यूजिंग एन एसे चार्मिंग एंड विटी स्टाइल विच इज़ फ्री फ्रॉम साइंटिफिक जार्गन, कि इन्होंने अपने वैज्ञानिक शब्द जाल से मुक्त, सरल हम कह सकते हैं, आकर्षक हम कह सकते हैं, इफ़ेक्टिव हम कह सकते हैं, ने इसका प्रयोग करते हुए जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का काम किया है। और इसमें जो है हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकृति के सौंदर्य और जो भारत की जो हम कह सकते हैं कि जो नेचर है, आर्ट है, उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से इन्होंने हमारे इंडियन आर्ट और एंशिएंट ट्रेडिशंस के बारे में लिखा है। स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस essay, दैट्स नेम इज़ वाटर, is a genuine appeal for the conservation of water for the welfare of India. इस ऐसे के हेल्प से जो सीवी रमन हैं उन्होंने एक जेन्युइन अपील की है, लोगों से एक अनुरोध किया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हम वाटर को कंजर्व करें, पानी को सुरक्षित करें, उसका संरक्षण करें। क्योंकि हम मानते हैं कि इंडिया इज़ अ पर्टिकुलर एज आवर एग्रीकल्चर इज़ बेस्ड ऑन दिस नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और जो इस नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हम ये कहें कि फुल्ली हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बेस करता है। दिस ऐसे प्रेजेंट्स वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये जो निबंध हमें यहाँ पे दिया गया है, ये जीवन के जल को जो है हम ये कहें कि पानी जो है उसे जीवन के आधार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम हियर। यस, मैन हैज़ थ्रू द एजेस साउट इन वेन। मनुष्य जो है वो खोज रहा है व्यर्थ में ही काफ़ी सालों से एन इमेजिनरी एक्सेलर ऑफ लाइफ, जीवन का एक हम ये कहें कि अमृत जिसे हम कह सकते हैं, जीवन का जो एक काल्पनिक जो चीज़ है, एलेक्सर है, पीने का जो पदार्थ है, उसे ढूंढ रहा है। दैवीय अमृत हम इसे कह सकते हैं, एलेक्सर ऑफ लाइफ, द अमृता, अ ड्रॉट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर इमोरलिटी, जिसकी कि एक घूंट हम ये कह सकते हैं कि जो हमें अमृत को प्रदान करती है, या एक घूंट जो है वो हमें इमॉर्टल बना देती है। बट द ट्रू ऑफ लाइफ, और ये जीवन का सत्य है, एलेक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, कि ये हमारे हाथों के समीप ही है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। अगर हम बात करें तो ये सभी जो पेय पदार्थ हैं उनमें सबसे कॉमन माना जाता है, और वो क्या है? प्लेन वाटर, साधारण जो पानी है उसकी हम बात कर रहे हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे, वो एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन,
कि मैं उस रेखा पे खड़ा था, विच सेपरेट्स, जो अलग करती है, लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, यानी लीबियन रेगिस्तान पे मैं खड़ा था जहाँ पे ये रेखा, ये घाटी जो है इस प्रदेश को नील जो नदी है, जो उसका क्षेत्र है इजिप्ट में, उससे डिफ़र करती है। वन साइड वॉज विजिबल अ सी ऑफ ब्लोइंग सैंड, एक तरफ अगर मैं देखूं तो सिर्फ समुद्र जो है वो किस चीज़ का है, मिट्टी का बना हुआ समुद्र दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है। विदाउट अ स्पेक ऑफ ग्रीन और अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, यानी कोई, अगर हम कहें कि विदाउट अ स्पेक ऑफ ग्रीन, यानी वहाँ पे हरियाली का एक पत्ता भी नहीं है, एक दृश्य भी नहीं है, और अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन, और ना ही वहाँ पे कोई लिविंग थिंग जो है वो सरवाइव कर रहा है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, कि धरती पर अगर सबसे उपजाऊ क्षेत्र कहीं हम देखें तो ये है। मोस्ट फर्टाइल, डेंसली पॉपुलेटेड, अत्यधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास कर रही है, और बहुत ही खूबसूरत एरिया ये है। और यहाँ की जो हम ये कहें कि एनीवेयर ऑन द अर्थ ट्रिमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, यहाँ पे जीवन और वनस्पति दोनों ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, किसने बनाया, क्यों बनाया इस डिफरेंस को, वाई, इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नील, किसने बनाया इस डिफरेंस को, नील नदी के पानी ने। Flowing down to the Mediterranean from its sources a couple of thousands of miles away, geologists tell us that the entire soil of the Nile Valley is a creation of the river itself, कि ये जो नदी है एक ये मेडिटेरियन का काम करती है, इस दोनों क्षेत्रों को डिवाइड करने का काम करती है, लेकिन इसके वन साइड जो है वो पूरा का पूरा डेजर्टिक एरिया है, और दूसरी साइड जो है वो टोटली ग्रीन वेजिटेशन और अच्छी लाइफस्टाइल से वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और ये जो है हम मानते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स से ये नदी सोर्स को बना रही है, इस एरिया को डेवलप कर रही है। जियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं, भूगोलवेताओं की अगर हम बात करते हैं, तो उनका कहना है कि ये जितनी भी मिट्टी यहाँ पे लाई गई है ये नील नदी के द्वारा ही क्रिएट की गई है, यानी ये जो स्लिट्स लेके आती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दैट हैज़ टू बी क्रिएट द होल सॉइल इटसेल्फ, कि पूरा का पूरा जो निर्माण यहाँ पे किया गया है फर्टाइल सॉइल का, ये नील नदी के खुद के द्वारा किया गया है। ब्रॉड डाउन एज द फाइनेस्ट स्लिट, सबसे अच्छे अवसाद ये लेके आती है इन इट्स फ्लड वाटर, अपने बाढ़ के पानी के साथ, from the highlands of Abyssinia and from remote Central Africa, and laid down through the ages in the trough through which the Nile flows into the sea, यानी यहाँ से बहती हुई ये जो नदी है ये समुद्र में मिल जाती है, लेकिन उससे पहले ये अबिशिया से, सेंट्रल अफ्रीका से जो है वाटर के साथ में हम ये कहें कि जो स्लिट्स लेके आती है, अवसाद लेके आती है, और ये यहाँ पे उस उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। इनफैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर, इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कम डाउन ईयर्स आफ्टर ईयर्स विद अनफॉलिंग रेगुलरिटी, कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो नदी है यहाँ पे हर साल अपने साथ जो है इस तरह के स्लिट्स लेके आती है, मिट्टी को फर्टाइल करती है, और बिना डिले किए इट हैज़ डन ऑल द वर्क थ्रू आउट द ईयर, इट कैन बी डन हर वर्क। लाइफ गिविंग वाटर्स मतलब जो जीवन प्रदान करने वाला जो जल है वो ये लेके आती है, प्लस उसके साथ में जो फर्टाइल सॉइल है दैट इज़ ब्रिंग ऑल्सो बाय इट। एंड आई गिव दिस एग्जाम्पल, और मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूँ
मैं कौन है यहाँ पे? C.V. रमन द ऑथर, एंड कुड गिव मैनी अदर, और ऐसे ही मैं और कई उदाहरण दे सकता हूँ टू एम्फसाइज, इस चीज़ को ज़ोर देने के लिए, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये जो साधारण सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन एवरीडे लाइफ, इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ अवर अर्थ, कि ये जो पानी हम बहुत ही आसानी से जो हमें मिल जाता है अपने लाइफ में, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आश्चर्यजनक एक लिक्विड है जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है. It has played a role of vast significance in shaping the course of Earth history. और अगर हम धरती के इतिहास को देखें तो उसको प्ले करने में या उसको मोल्ड करने में, उसको शेप करने में जो है वाटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. एंड इट कंटिन्यूज़ टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ. और अगर हम देखें तो ये कंटिन्यू जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट, कि हमारी प्लैनेट के ऊपर भी जीवन को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? दैट हैज़ टू बी प्लेड बाय द water. There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water. ऐसी दूसरी कोई चीज़ नहीं बनी है जो हमारे देश के आसपास की खूबसूरती को और खूबसूरत बना सकती है जितना कि water. It means that water has to be play a vital role to be create the greenery and the beauty on the earth. Be it just a little stream tinkling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst on an evening, the rain-fed tanks that are so common in South India, alas. कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारा जो कंट्री साइड है उसको और ब्यूटीफुल बना सके. चाहे यह चट्टानों के ऊपर से धीरे धीरे बहती केवल एक छोटी सी हम ये कहें कि नदी हो, या मार्ग के किनारे एक छोटा सा ये तालाब हो जहाँ पे कि जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं, वो अपनी प्यास बुझाते हों, या हम ये कहें कि वर्षा से जो भरने वाले तालाब जो दक्षिण भारत में बहुत ही कॉमन है. किंतु दुख की बात यह है कि इनकी अक्सर घोर हम ये कहें कि नेग्लिजेंसी की जाती है, जबकि ये एक आनंददायक जो है साइट हमें प्रोवाइड करवाते हैं. द रेन फैट टैंक्स आर द सो कॉमन इन द साउथ इंडिया, अलास, बहुत ही दुख की बात है, ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, आर अ चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, कि जब ये भर जाते हैं तो इनकी जो कंडीशन अगर हम देखें तो वो बहुत ही ख़राब होती है. They are of course shallow, but this is less evident since the water is slit laden and through the light back and the bottom does not therefore show up. These tanks play a vital role in southern India agriculture. In Mysore, for example, much of the rice is grown in them. Some of these tanks are surprisingly large, and it is a beautiful sight to see the sunrise or set over one of them. Water is landscape may be compared to the eyes in a human face. It reflects the mood of the hour, being bright and gay when sun shines, turning to dark and gloomy when the sky is overcast. स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये जो टैंक्स होते हैं निस्संदेह हम ये कहें कि छिलछिले होते हैं, कम गहरे होते हैं, किंतु ये प्रमाणित करते हैं, ये हमें दर्शाते हैं कि इनके अंदर जो तालाब है, यहाँ पे दक्षिण भारत की हम बात करें तो जितने भी तालाब हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे अदा करते हैं. मैसूर में ही अगर हम बात करें तो इनके अंतर्गत बहुत से चावल उगाए जाते हैं. इनमें से कुछ तालाब तो आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़े हैं. इनमें किसी भी तरह से अगर हम देखें तो जो सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है तो उस दृश्य को जब हम देखते हैं तो इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल साइट हम कह सकते हैं, जो हमारे चेहरे पे बहुत ही हम ये कहेंगे एक चमक लेके आते हैं जब हम इस तरह की साइट्स देखते हैं. या हम कहें कि ये एक समय के मूड को शो करते हैं. जब सूर्य चमकता है
तब यह बहुत ही चमकीले नज़र आते हैं, और जब आकाश में बादल होते हैं तो ये पानी जो है ये जो बहुत ही धुंधला हम कह सकते हैं, या ग्लूमी जो है, डार्क जो हम कह सकते हैं कि सांवले कलर का जो है ये दिखाई देता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट वाटर is its power to carry slit और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशंस। कि जल के बारे में सबसे जो बड़ी बात अगर हम कहें तो ये कीचड़ को अपने साथ लेने की शक्ति रखता है, जो कि मिट्टी का बारीक से बारीक भी हम ये कहें कि उसको ये सस्पेंशन कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है, बारीक बारीक कण अपने साथ में लेके चलता है। दिस इज़ द ऑरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द वाटर इन रेन फैट टैंक्स। और इसी से हम ये कहें कि जो वर्षा के समय में जो तालाबों में जल भर जाता है और उसका जो रंग होता है वो इसी का कारण होता है। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया एंड इज़ द मोस्ट विविड इमीडिएटली फ्रेश इन फ्लो फ्लोइंग रेन। कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वाटर जो होता है उसमें नया वाटर जब ऐड हो जाता है तो इट हैज़ टू बी चेंज द कलर। कि अगर पानी कहीं पे रुका हुआ है और फिर जब उसमें नया पानी ऐड हो जाता है तो जो उसकी कलर डिफ्रेंशिएशन है वो हमें दिखाई देता है, और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा चटकीला हो जाता है। तेज़ी से हम ये कहें कि जब बहता हुआ जल काफ़ी बड़े या भारी कणों को अपने साथ में लेके आता है तब भी उसकी जो कलर क्वांटिटी होती है या कलर जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो उसकी चेंज हो जाती है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स हाउ एवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ ग्रेटर डेंसिटी एंड आर कैरिड ग्रेट डिस्टेंस। की जो रिमेन हम ये कहें कि जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स जो अवसाद अपने साथ में लेके ये पानी चलता है वो काफ़ी दूरी तक अपने साथ में लेके जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो बारिश के समय में जो मिट्टी पानी के साथ में बहती है उसमें जो सॉइल के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एज वेल एज जो बिग पार्टिकल्स होते हैं बोथ आर मूविंग विद द वाटर, और ये एक ग्रेट डिस्टेंस तक उसके साथ में मूव करते हैं। Such particles are of course extremely small, but their number is great and incredible large amounts of soil matter can be transported in this way। हम कह सकते हैं कि इस तरह से पानी जो है अपने बहाव के साथ में जो पार्टिकल सैंड के जो लेके चलता है वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी और उनका नंबर जो है वो इनक्रेडिबल होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक तरीका है ट्रांसपोर्ट करने का सॉइल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हेन स्लिट लेडन, और जब ये अवसाद बहते हैं वाटर मिक्सेस विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, और जब पानी समुद्र से मिल जाता है ग्रेट देयर इज़ रैपिड प्रिसेप्शन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। तो वहाँ पे हम जो पानी की जो प्रिसेप्शन है जो एक्चुअली वहाँ पे जो अगर हम देखें कि पानी जो है किस तरह से अपने कलर को अवशेषण करता है वो भी हम वहाँ पे देख सकते हैं। This can be readily seen when one travels by the steamer down a great river to the deep sea। कि जब एक बड़ी नदी जो है वो एक गहरे समुद्र के साथ में मिल जाती है then we have to be such type of view on that location। The color of the water changes successively from the muddy red to brown of slit। कि किस तरह से पानी के साथ में जब कीचड़ और मिट्टी बहती है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, और वी हैव टू बी सी ऑल द वेराइटी ऑफ चेंजेस इन दैट water when it can be mixed, or we can say that merge with the sea through varying shades of yellow and green finally to the blue of the deep sea। और जब लास्ट में नदी समुद्र के साथ में मर्ज हो जाती है तो वहाँ पे इस वाटर का जो कि अभी ब्राउनिश या येलोइश हम कह रहे हैं वो जो है बिल्कुल ब्लू कलर का वाटर वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। Those great tracts of land have been formed by slits thus deposited it evident on the examination of the soil in alluvial area। कि अगर हम इन डिपॉजिट्स का जो नदी अपने साथ में इस पानी को लेके आ रही है इसका अगर हम देखें तो इससे जो बड़े बड़े भूभाग हैं उनका निर्माण होता है, और उससे जो है हम ये कहें कि जो एल्वियल सॉइल होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है या जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको भी हम परीक्षण से प्रमाणित कर सकते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भूमि जो है वो बारीकी से विभाजित पदार्थों से बनी है, और अक्सर जो होते हैं ये बहुत ही
फर्टाइल होते हैं एंड these lands are really very fertile for the agriculture. The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. कि अगर हम बात करें द फ्लो ऑफ वाटर की पानी का जो बहाव है हैज़ अनडाउटली कि बिना किसी शक के हम कह सकते हैं प्लेड अ ग्रेट पार्ट, बहुत ही बड़ा रोल ये प्ले करते हैं एंड बेनिफिशिएंट वन, और अगर हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस। और अगर हम भूवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें मिट्टी का जो सरफेस होता है उसको बनाने में भी जो रोल है, जो चट्टानें हैं, जो क्रस्ट पार्ट है धरती का, उसको जो वाटर है हैज़ टू बी प्ले अ वेरी वाइटल रोल. The same agencies, however, understand appropriate conditions can also be play a destructive part and wash away the soil, which is foundation of all agriculture, and if allowed to proceed unchecked can have the most disastrous effect on the life of the कंट्री. कि हम कह सकते हैं कि उचित परिस्थितियों में एक विनाशकारी भूमिका भी जो है ये पानी अदा कर सकता है और उस मिट्टी को बहाकर ले जाती है जो समस्त कृषि की नींव है, और यदि इसे अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ने दिया जाए तो राष्ट्र के जीवन पर हम कह सकते हैं कि अपोजिट जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसके होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. दैट आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड. Thank you so much for watching my video.